लाल डायरी की चर्चा आप सबके सामने आई होगी। सरकार का ही एक मंत्री जो एक दिन पहले तक मंत्री था, वो सरकार की कच्चा चिट्ठा एक लाल डायरी लेकर के और प्रतीक के रूप में लेकर के आता है, और डायरी का भय इतना भयंकर है कि सरकार की पार्टी के, सत्तारूढ़ पार्टी के सारे विधायक एकत्रित होकर के उस डायरी को छीनने के लिए रग्बी के जैसा कंपटीशन हो रहा था, ऐसा विधानसभा में दिखाई दे रहा था। उसको नीचे गिरा करके लात घूंसों से पीटा जा रहा था और वो डायरी छीन करके उसके बाद में उस डायरी को विजय पताका की तरह फहराया जा रहा था। ये डायरी इस बात का संकेत है कि इस डायरी में कितनी तरह के काले चिट्ठे जो है उस लाल डायरी में अंकित है। और ये तो एक डायरी है। अन्नपूर्णा के घोटाले की डायरी निकालेंगे, वो शायद अलग तरह की निकलेगी। मोबाइल खरीद में जिस तरह का घोटाला हुआ है उसकी पर्चे निकालेंगे तो वो अलग रंग की डायरी निकलेगी। माइनिंग में जिस तरह का घोटाला राजस्थान में हुआ है और कल परसों आचार संहिता लगने की रात तक जिस तरह लाइमस्टोन की माइंस को मार्बल की माइंस दिखा करके करोड़ों रुपए का घोटाला जिस तरह से किया गया, उसके कच्चे चिट्ठे चुनेंगे तो निकलेंगे तो वो शायद भूरे रंग की डायरी निकलेगी। कितने रंग की अलग अलग रंग बिरंगी डायरियां जो है वो इस अशोक गहलोत सरकार ने इसके भ्रष्टाचार के कारनामों के चलते हुए बनाई है। राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुआ, उनसे नौकरी देने का वादा किया गया था और नौकरी न मिल दे पाने पर स्टाइपेंड देने का, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन न बेरोजगारी भत्ता मिला न नौकरी मिली। उल्टा पेपर लीक के कारण से एक अंधकारपूर्ण भविष्य जो है वो राजस्थान के युवाओं को देने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया। किस तरह का रहेगा बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पारिवारिक भाव से हम सब लोग काम करते हैं और चुनाव के प्रबंधन और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी विभिन्न कार्यकर्ताओं को दी गई थी। राजस्थान भर में एक रूपता के साथ में हम चुनाव का प्रबंधन कर सकें, इस दृष्टिकोण से हर एक जिले में इस तरह की कार्यशालाओं को आयोजित किया गया है, जहां वरिष्ठ लोगों ने बैठ करके ऐसे सारे चुनाव प्रबंधन के साथ में जुड़े दायित्ववान कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करके उनकी भूमिका, उनकी आवश्यकता, उनकी जिम्मेदारी क्या और किस तरह से होगी, इस विषय पर चर्चा की है। ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है जो हर एक चुनाव से पहले हम सब लोग इसी तरह से करते हैं। विवाद के स्वरूप एक ही लिस्ट जारी है और 41 सीट के बाद से लगातार विरोध आ रहा है, केवल एक लिस्ट। आगे क्या आज आपके सामने हुआ सर? देखिए, ये तो नहीं, आज तो कोई विरोध, अभी तो टिकट ही डिक्लेयर नहीं हुआ। वो तो सिर्फ टिकट मांगने के लिए आ रहे थे। टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है। टिकट मांगना, तो टिकट मांगना ही परिवर्तन का सूचक है भैया। टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है। राजनीतिक क्षेत्र में जब कार्यकर्ता काम करता है, अपनी महत्वाकांक्षा, आगे बढ़ने की इच्छा को लेकर के आता है। राजनीतिक क्षेत्र में काम कार्यकर्ता परिश्रम करता है, अपना संपूर्ण नियोजित करता है, अपनी 100% ऊर्जा को नियोजित करता है। वो इस महत्वाकांक्षा के साथ में कि मुझे अवसर मिलेगा, इसके साथ में करता है। इसलिए टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपने आप को योग्य समझते हैं, उपयुक्त समझते हैं। क्योंकि ये सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं और राजस्थान की जनता भी इस बात को स्वीकार करती है कि प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसलिए राजस्थान में कुछ टिकट मांगने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है। आप उठा करके देख लीजिए, पीसीसी के ऑफिस के बाहर कौवे और उड़ते हैं, वो शायद डिज़ाइन बॉक्स का कर्मचारी जहाँ बैठते हैं वहाँ फिर भी शायद कुछ लोग दिखाई देते होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बारे में हज़ारों लोग दिखाई देंगे। जब इस तरह की परिस्थिति होती है, सामान्य प्रक्रिया है। कुछ कार्यकर्ता शायद जो अपेक्षा अनुरूप, उनकी अपेक्षा अनुरूप टिकट न मिलने के कारण कुछ प्रतिक्रिया करें, ये स्वाभाविक है। एक आध दिन में सब शांति होगी। हम सब परिवार भाव से एक ही उद्देश्य की इस नकारा निकम्मा सरकार, इस अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ करके फेंकना, हम सब एकजुट होकर के उसके लिए काम करेंगे।